हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। यह मैथ का न्यू बैच है। बोर्ड 2026 एग्ज़ाम के लिए, अगले साल के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। जो भी इस सीरीज में लगातार रहेंगे उन्हें आश्वासन के साथ मैं कह सकता हूं कि उनका मैथ और साइंस के किसी पोर्शन में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप रोज़ वीडियो लगातार देखें, जो क्वेश्चन देता हूँ उसे करें, कुछ कमेंट में करने कहता हूँ उसे कमेंट करें, और बाकी हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करते रहें। हम आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आप पढ़ने में कोई कसर ना छोड़िए। बोर्ड क्या, इस स्तर के किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को भी हम अच्छे से आसानी से सोल्व करने में सक्षम होंगे। 2-3 ज़्यादा टाइम भी नहीं मांग रहा हूँ। पूरा सिलेबस जैसे साल भर का होता है, तो हम आपका पूरा सिलेबस लगभग 5 से 6 महीना में कवर करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा पढ़ा कर नहीं, बहुत छोटा छोटा पार्ट में आपको अच्छे तरीके से हम सिलेबस को कवर करेंगे। देखते हैं पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 3 में पढ़ना हम सबको क्या है, एक तो भाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, ये पढ़ना है। प्राइम नंबर क्या होता है, दूसरा पढ़ना है भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या अंग्रेजी क्या होता है भाज्य संख्या अंग्रेजी होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और क्या होता है कंपोजिट नंबर, एक होती है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, इसको पढ़ना है। इसको कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और थोड़ा थोड़ा विभाज्यता का सूत्र अभी आप देखेंगे। क्या देखेंगे हम? विभाज्यता का सूत्र, विभाज्यता का नियम, क्योंकि विभाज्यता का नियम याद रहेगा तभी क्वेश्चन को आसानी से हम गुणनखंड में जाकर सॉल्व करेंगे। तो हम बात क्या लिखेंगे, विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बोल दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल। ये देखेंगे, ये 4 टॉपिक अच्छे से देखेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं, कल क्वेश्चन दिए थे उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कल बोले थे कि सम संख्या और विषम संख्या को डिस्कस पूरा किए थे, कैसे आंसर आ रहा है। अगर मान लीजिए पूरा नहीं देखना है तो ये सम संख्या, मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है सम संख्या ज्ञात करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं, इस बात को अभी ध्यान देना है। देखिए समझिए, जिसमें सम संख्या किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 कटे का मतलब क्या है, मान लीजिए 4 2 से कट रहा है तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। अगर मान लीजिए 6 2 से कट रहा है तो 2 गुना 3, यानी 2 गुना के रूप में लिख सकते हैं। यानी 2 उसमें कॉमन चीज़ रहेगा, जिसमें 2 कॉमन रहेगा उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। देखिए इसमें 2 कॉमन है नहीं, क्योंकि 2m से तो 2 ले लेंगे लेकिन 3 से नहीं लेंगे, तो 2 कॉमन नहीं, इसलिए ये सम संख्या नहीं हुई। इसमें भी 2 कॉमन लेंगे, 4 से तो लेंगे लेकिन m से नहीं लेंगे, ये भी सम संख्या नहीं है। इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि m में 2 कॉमन नहीं है, 5 में भी नहीं है, नहीं। इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 3m कितना होगा, 3m प्लस हमारे क्या होगा 2m प्लस 3 होगा। 2 कॉमन ले लिए, जिसमें 2 कॉमन ले लेंगे उसे क्या कहेंगे, हम सम संख्या कहेंगे। जिसमें 2 कॉमन नहीं लेंगे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। देखिए इस दोनों के बारे में तो कन्फर्म पते नहीं, 2 कॉमन लेंगे कि नहीं। 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें कहाँ से लेंगे, हो सकता है ले भी सके, m पर डिपेंड करना है, अगर संपूर्णांक है तो ले भी सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहा किसके बारे में जा सकता है, इन दोनों के बारे में। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो इसमें कॉमन नहीं 2 ले सकते हैं, इसलिए क्या कह रहा है, विषम संख्या। जिसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। ये क्या होगा, सम संख्या होगा। ये क्या होगा, सम संख्या। जिसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा सम संख्या, और जिसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं उसे विषम संख्या कह सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, कल लेवल रहेगा तो सम विषम दोनों होगा, देख चुके थे। अब देखिए क्या कहा था, 1 2 3 4 50 तक कैसे जोड़ेंगे। एक गॉस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या को जोड़ने का उपाय बताया था, तरीका बताया था। देखिए उन्हीं का तरीका को यूज करते हैं और समझते हैं कैसे जोड़ेंगे। हम लोग
गॉस फिजिक्स के व्यक्ति हैं और वो उन्होंने बताया था जैसे 1 से 1 2 3 4 कहाँ तक जोड़ना है, डॉट 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 50 तक जोड़ना है। तो कहे थे जहाँ तक भी जोड़ना है उसको यक्स मान लीजिए। क्या कीजिए, यक्स मान लीजिए। अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए। उल्टा करके लिखेंगे तो 50 50 घटते क्रम में है, इधर से बढ़ रहा है तो इधर से घटते क्रम 49, उसके बाद 48, उसके बाद 47 इस प्रकार जाएगा और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा घटते क्रम में। ये भी कितना होगा, अगर जो मान लीजिए 5 + 6 लिखा तो 11 लिखे, उलट के भी लिखे 6 + 5 कितना 11 ही होगा। तो अगर ये 11 है तो ये भी 11, अगर ऊपर वाला यक्स है तो नीचे वाला भी कितना होगा, यक्स होगा। अब समझिए कि कहें यक्स + यक्स कितना होगा, जोड़ दीजिए 2x होगा। ये कितना होगा 50 1 51, 49 2 51, 48 3 51, 47 4 51। ये तो अच्छा हो गया, सब कितना आ रहा है, सब 51 ही आ रहा है। लेकिन समझिए 2x बराबर 51 कितना बार आया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे 50 बार आया है। तो 51 जैसे मान लीजिए 5 जो है 3 बार आया, 5 3 बार, तो 5 गुना क्या करते हैं 3, तो 51 यहाँ कितना बार आया, 50 बार आया। ऐसे करके नहीं 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक आया 50, तो 51 गुने क्या करेंगे 50 करेंगे। लेकिन हमको यक्स का मान निकालना था, यानी पहला का मान खाली 1 से 50 तक जोड़ना था, उसको यक्स मानना था। तो यक्स का मान कितना होगा, इसको 2 से काट सकते हैं 25, 25 से कम 25 और 25 25 25 से और 223 से 1200 कितना हुआ 75। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक जोड़ना है, 100 तक जोड़ना है। 100 तक जोड़ना है, कैसे जोड़ाएगा। तो गॉस ने बताया था कि जब भी जोड़ना है तो उसे यक्स मान लेना है। क्या कीजिए, यक्स या कुछ मान लीजिए। मान लीजिए यक्स बराबर कितना है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक है, 100 तक है। इसे उल्टा करके भी लिखेंगे 100, उसके बाद क्या घटते क्रम में लिखेगा 99, उसके बाद क्या 98, ऐसे डॉट 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 कर जाएंगे तो अंतिम क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी कितना होगा यक्स, उल्टा लिखिए या सीधा लिखिए दोनों का मान तो समय होगा जोड़ने पर। यक्स से कितना होगा 2x, ये कितना हुआ 100 101 हुआ, 299 कितना हुआ 101 हुआ, 398 कितना हुआ 101 हुआ, डॉट 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 प्लस ये भी कितना हुआ 101 ही हुआ। अब देखिए 2x बराबर 101 तो ही हुआ, कितना बार लिखे 1 2 3, 1 से जितना बार 100 तक है तो 100 बार लिखे होंगे, तो 100 बार ये भी आया होगा, तो गुना जितना बार आया उतना बार। जैसे मान लीजिए 4 4 4 4 4 5 बार आ गया, कैसे करेंगे 4 गुना 5 कर देते हैं, जितना बार आया उससे गुना कर देते हैं। तो 100 बार आया तो 100 से गुना कर दिए। अब इसको काटेंगे 50, गुना करेंगे यक्स बराबर 50 50, आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दे दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या है क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट कहाँ तक 60 तक। इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था 1 + 3 + 5, 1 3 5 इस प्रकार के से जोड़ना था। अब समझिए इसको भी इसी प्रकार जोड़ के दिखाते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा समझिएगा अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये तो होमवर्क क्वेश्चन रहा। और 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस कितना रहा हमारा, कहाँ तक है 25 तक है। देखिए ये क्वेश्चन है 1 3 5 कहाँ तक है 25 तक, इसका सम बताना है। अब उसी प्रकार कर दीजिए, यक्स का मान कितना 1 + 3 + 5 + डॉट 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 कहाँ तक है 25 तक है। ठीक है 25 तक है। अब समझिए अगर उल्टा करके लिखेंगे तो 25 प्लस इसमें 2 घट बढ़ा रहे हैं तो 2 क्या करेंगे घटाएंगे, 2 घटाएंगे कितना होगा 25 में 2 घटाएंगे 23, 2 घटाएंगे कितना होगा 23 में 2 घटाएंगे 21, ऐसे करके अंतिम कितना होगा 1 ही होगा। इसको यक्स यक्स कितना होगा 2x, इसको क्या आएगा कितना 26, ये भी कितना आएगा 26, ये भी कितना आएगा 26, डॉट 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 ये भी कितना आएगा 26 ही आएगा। लेकिन अब देखिए 1 2 3 4 लगातार रहता तो हमको पता लग जाता कि 25 टर्म है, लेकिन 1 2 3 4 लगातार नहीं है, तो अब टर्म को सोचना पड़ेगा कितना टर्म है। 26 गुना जितना बार रहेगा उतना बार गुना करना पड़ेगा। अब समझिए ये जो है पहला टर्म है, तो पहला टर्म है 1 है, दूसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म कितना है 5 है, यानी
देखिए जो ये 5 है वो तीसरा टर्म है, तो तीसरा टर्म से 5 कैसे आएगा ये सोचिए। तो 3 गुना 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा। 3 2 माने दुगना से 1 कम, दुगना से 1 कम आ रहा है। तो ये किसका दुगना से 1 कम है, देखिए ना इसको लाना है तो क्या करेंगे 3 को लाना है, ऐसा समझिए अच्छे से। ये हमको पहला 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद डॉट डॉट 25 है। सोचते हैं पहला लाना है तो 1 गुना पहला तो नहीं समझ, चलिए मान लीजिए तीसरा ही लाना है। तीसरा कैसे लाना है, तो इसको दो का अंतर है तो दो का अंतर में तोड़िए, तो 2 गुना कितना करेंगे 2 गुना 3 और माइनस कितना करेंगे 1, 3 दूना 6 माइनस 1। इसको भी ऐसे करेंगे, दो का अंतर है 2 गुने 4 दूना 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना पद है, चौथा पद है। 1 2 3 4 ये तीसरा पद है, ये कितना चौथा पद है। तो इसको भी इसी फॉर्म में तोड़िए, 2 गुना कितना करें माइनस 1 घट में तो हो जाए तो 13 माइनस 1, तो कैमा पद है, कितना पद है 13वां पद है। यानी पूरा ये 13 संख्या है, तो 13 संख्या है तो 13 क्या होगा, यहाँ 13 लिख देंगे। क्या करेंगे 13 लिख देंगे और 13 गुण कट जाएगा 13 से, तो 13 गुने 13 कितना होगा 169। समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एपी में हम एक चैप्टर एपी है उसमें अच्छी तरह का साबित भी करेंगे कि जो होता है विषम संख्या का योगफल कितना होता है या नस्पर होता है, वहाँ बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आप समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और ना भी आए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगी कन्फर्म है। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 कहाँ तक मान लीजिए हमारा 31 या 32 तक ऐसा करके है। तब समझिए कि अगर यक्स का मान है, यक्स का मान लेते हैं 1 3 5 7 कहाँ तक लेते हैं 31 तक लेते हैं। पलट के लिखेंगे तो क्या होगा यक्स बराबर 31, 2 2 बढ़ रहा है तो 2 2 घटेगा, 29 27 2 घटेगा 25 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 1 तक। जोड़ेंगे तो यक्स कितना होगा हमारा 2x होगा, और 2x 32 अब कितना होगा 32 ही होगा सब 32 ये भी कितना होगा 32। अब गिनना है कितना टर्म है, तो कैसे पता लगेगा, देखिए पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है। यानी कह रहे हैं कि जो भी टर्म है उसमें देखिए जो 5 जैसे है तो 5 है तो तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म 3 गुने क्या किए 2 माइनस 1 किए। चौथा टर्म है तो 4 गुने क्या किए 4 गुने 2 माइनस 1 किए। तो इसी प्रकार एक कितना गुना 2 माइनस 1 करे तो ये वाला आ जाए, तो 16 गुना 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 16वां टर्म यानी कैमा टर्म है 16वां टर्म है। और 16वां टर्म है तो लिख दीजिए 2x बराबर 32 गुना कितना 16, इसको काटेंगे तो 16 आएगा, तो x बराबर 16 गुना 16 कितना 256, ये हमारा आंसर हो गया। यदि समझ गए होंगे तो एक क्वेश्चन इस प्रकार के होमवर्क में रख लीजिए ताकि आपको 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक हमारा 49 तक एक क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए जो मेन टॉपिक था उस पर आ जाते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, व्याहता का नियम देखते हैं कहाँ तक होता है। देखिए आसानी से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पहला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या जानिए जो किसी संख्या से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है, एक से तो सभी संख्या कटेगी ही, तो अभाज्य संख्या तो कैसे कह देंगे किसी को। तो अभाज्य संख्या का सही परिभाषा है वैसा संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो और दोनों अलग अलग हो। वैसा संख्या जिसका 2 अलग अलग गुणनखंड हो, 2 अलग अलग गुणनखंड हो, क्या कहलाता है अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे गुणनखंड का मतलब समझ लीजिए, किसी का गुणनखंड बोलेंगे जैसे 9 का गुणनखंड बोलेंगे तो 9 किससे कट रहा है उसका गुणनखंड होगा। जैसे 9 1 से कट रहा है, 9 से 3 से कट रहा है, 9 9 से कट रहा है तो गुणनखंड। मान लीजिए कोई 12 का गुणनखंड पूछा है, 12 1 से कट रहा है, 12
2 से कट रहा है, 12 3 से कट रहा है, 12 4 से कट रहा है, 12 6 से कट रहा है, 12 12। तो ये सब इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। समझ गए गुणनखंड का मतलब? समझिए, जैसे कहें 1, तो 1 किससे कटेगा, केवल 1 से कटेगा, तो इसका तो एक ही गुणनखंड है। 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और कितना कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 5 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा और कितना, 5 से कटेगा। 6 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा हमारा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और कितना, 6 से कटेगा। 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 8 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। समझिए, जिसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, इसका तो 1 गुणनखंड है, तो ये तो नहीं होगा। ये अभाज्य संख्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी, ये 3 गुणनखंड नहीं होगा। सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, वही ये अभाज्य संख्या होगी, ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या होगी, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। समझ गए होगा अभाज्य संख्या? वैसा संख्या जिसका 2 अलग गुणनखंड हो और सिर्फ 2 ही हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो सब अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बहुत बार पूछा गया है, तो क्या हमारा होगी, 1 के 2, 2 क्यों 2 होगी, समझ में आ गया। 1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1 का एक ही गुणनखंड है, 2 अलग अलग गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी कितना होगी, 2 ही होगी। लेकिन कह दे एकमात्र समअभाज्य संख्या, जो सम संख्या भी हो अभाज्य संख्या भी हो, समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, ये कितना होगी। इसके बाद जो भी है संख्या आएगी, मान लीजिए कोई सम संख्या आएगी, मान लीजिए आ गया हमारा कितना आ गया, 34 आ गया, तो 34 आ गया, 1 से कटेगा, 17 से कटेगा, 34 से कटेगा, 2 से कटेगा, ऐसा कर कुछ होगा। 2 से तो कट ही जाएगा ना, तो 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएगा। इसलिए जो पहला सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है, तो कितना है, 2 है। इसके अलावा जो भी सम संख्या आएगा वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, सम से तो कम से कम कटवे करेगा। तो इसलिए जो सम संख्या है वो अभाज्य संख्या है, वो भी 2 है। पूछेगा समअभाज्य संख्या कौन सी है, वो भी 2 है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। अब समझिए, जिसका 1 गुणनखंड है उसके बारे में तो कुछ नहीं बोले, जिसका 2 गुणनखंड है अलग अलग, उससे क्या कहें, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसका 2 से भाज्य संख्या, ये ऐसे कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं कभी कभी, ऐसा हिंदी में नाम होता है, अंग्रेजी में पढ़िएगा, अंग्रेजी में नाम ध्यान रखिए, दिक्कत नहीं होगा। संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, रूट संख्या भी बोलते हैं। तो हिंदी के नाम से ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होइए, अंग्रेजी का नाम क्या है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर अंग्रेजी में बदलेगा नहीं। भाज्य संख्या का क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ध्यान रखिएगा, तो कोई भी हिंदी का नाम देगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम होता है। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक अलग गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक अलग अलग गुणनखंड हो, अलग अलग गुणनखंड हो, अलग अलग गुणनखंड हो, क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं 2 से अधिक गुणनखंड किसका था, 2 से अधिक गुणनखंड इसका था, 2 से अधिक गुणनखंड किसका था, इसका था, और 2 से अधिक गुणनखंड किसका था, हमारा माने 4 था, 6 था, 8 था, तो 4 6 8, ये सब संख्या जो है 2 से ज़्यादा संख्या से कट जाए उसे क्या कहेंगे, एक को छोड़कर, अभाज्य संख्या छोड़कर सभी संख्या भाज्य संख्याएं होगी। जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 10 भी था, 12 भी था। इस प्रकार हमारा भाज्य संख्या आता रहेगा। अगर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या होगा आंसर, 4 होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। भाज्य संख्या 2 से अधिक अलग अलग गुणनखंड जब रहेगा तो इसे क्या कहेगा, भाज्य संख्या। अब पढ़ते हैं एक चीज़, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पूछ ही लेते हैं कि सबसे छोटी
भाज्य अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। अपने से पहले अपना सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। जब भी क्वेश्चन दे तो वीडियो रोक के अपने पहले सॉल्यूशन कीजिए क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोले? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 4 होती है। योगफल कह रहा है कि गुणनफल? गुणनफल कह रहा है। गुणनफल का मतलब गुणा करना है। कितना होगा? 8। आंसर कौन सा होगा? मान लीजिए योगफल पूछता तो योगफल कितना होता है? 6। इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है समझिए। वैसी संख्या जिसमें दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो। वैसी संख्या जिसका एचसीएफ जो जितना कॉमन होता है दो संख्या के बीच उतना उसका एचसीएफ होता है। मान लीजिए 8 और 12 में कितना कॉमन है? तो 8 12 में हमारा 4 कॉमन निकलेगा। अधिकतम कितना कॉमन है? 4 कॉमन निकलेगा। 4 कॉमन निकलेगा। 4 2 होता है, एचसीएफ होता है। मान लीजिए 8 और 13 इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो एक कॉमन निकाल सकते हैं। 8 13 तो ये जो निकलता है कॉमन वो उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब मासा होता है। तो वैसे संख्या जिसमें कोई कॉमन ना हो या जिसका मासा कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। देखिए वैसे संख्या जिसमें उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। गुणनखंड जिसमें एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या बोले? जैसे मान लीजिए कि हम बोले 8 और 13 है तो 8 का गुणनखंड किए, 8 का गुणनखंड किए 1 और 8। 13 गुणनखंड किए तो 1 और 13। तो 1 को तो नहीं देखना है, उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या जैसे देख लिए, जैसे में मान लीजिए देखें 6 देखें और का दिए 1 22 देखें तो 6 किससे कट रहा है? 6 हमारा 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और कितना 6 से 22 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 22 से कट रहा है। तो 1 को तो नहीं देखे लेकिन इसके अलावा भी तो गुण थी क्या आ गया? कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो सहअभाज्य संख्या पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉमन। देखिए इसमें कॉमन 2 आ रहा है इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं। जिसमें कॉमन नहीं आवे उसे क्या है? सहअभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास को एंड करेंगे। एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में बहुत सारा क्वेश्चन हर एक साल आता है। निम्न में कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? ऑप्शन देगा 6 18 बी 9 21 सी 9 13 डी 8 15 8 24 ऐसा ऑप्शन दिया। तो काश कौन सहअभाज्य संख्या है? तो सहअभाज्य संख्या जिसमें कोई कॉमन ना हो उसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। इसमें तो लगता है 6 कॉमन ले सकते हैं। 3 कितना 6 से कट जाएगा तो 6 से कट जाएगा, इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसमें कितना 3 कॉमन तो ले सकते हैं, 3 से कट जाएगा तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं तो सहअभाज्य संख्या। इसमें 8 कॉमन ले सकते हैं तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? सहअभाज्य संख्या के लिए आंसर हमारा हुआ। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं जिसे थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा लेकिन आप इसे बना सकते हैं। निम्न में
निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इसका ऑप्शन एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो अच्छे से दिमाग लगा बताइएगा। ABC भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। 313, 527, 635, 847। इस प्रकार इसमें कितनी संख्याएं जो अभाज्य संख्या है चेक करके बताना है और उसका आंसर कमेंट में देना है। कल इसका शॉर्टेस्ट तरीका हम बताएंगे, पहले आप चेक करके बताइए। उसके बाद अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो कैसे उसे सोचना है उसे हम बताएंगे, जल्दी कैसे सोचा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें। थैंक यू।